हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है। हमारा घर एक स्वर्ग के समान है। उसमें जो लोग रहते हैं वो दो देवी देवता के समान है। अगर हम ये मान के चलेंगे तो कभी अपने घर में कोई भी प्रकार की अशांति नहीं होने देंगे। और अशांति किससे होती है? घर के जेंट्स अगर सही हैं, क्योंकि जेंट्स सही हैं तो घर का वातावरण सब शांत रहता है। वही चिल्लाते हैं तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। तो कुछ बातों पे ध्यान दें और घर को मंदिर बनाए रखें। अगर आप सुबह प्रातः उठते हैं, उठ के अपने दोनों हाथ मिलाइए एक में और उनको चूम लीजिए, मत्थे में लगाइए। ये अच्छी किस्मत की निशानी है। फिर आप धरती माता के पैर छुएं, तब नीचे पैर रखें। उतर के अपने घर के मंदिर में जाइए, वहाँ हाथ जोड़ के खड़े होइए, भगवान को ध्यान करिए, देखिए, दर्शन करिए। दूर से ही दर्शन करके आप आएँ, घर का गेट, ताला, दरवाज़ा ये सब खोल दें। और अगर आपको कहीं से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं तो उधर की तरफ हाथ जोड़कर उनको भी प्रणाम करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये रोज़ का रूटीन होना चाहिए। जो आपको करते देखते हैं बच्चे भी वही सब देखते हैं, फॉलो करते हैं और करने लगते हैं। फिर अगर आपके घर से कोई जा रहा है बाहर तो उसको दरवाजे तक भेजने आए और दही मछली, जय भगवान, इस तरह भगवान का नाम लें और तब उसको विदा करें। बाहर कोई खाली बाल्टी न रखें। अब तो शहरों में बाथरूम बने होते हैं, उन्हीं में होता, किचन के अंदर होता है। लेकिन जिनके यहाँ आंगन है, आंगन भी यूज़ होता है और बाल्टियाँ रहती है, तो खाली बाल्टी कभी ना रखें। भरी बाल्टी दरवाजे के पास रखें। कुछ ऐसी जगह बना लें कि अगर कोई आ रहा जा रहा तो उसकी नज़र उस पे पड़े। पानी से भरी हुई बाल्टी होनी चाहिए। ये शुभता का प्रतीक है। और घर के आप अब अपने किचन में आ जाएं। किचन में जो है डिब्बे खाली नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या है, पोटली बना बना के टंकियों में, बाल्टी में सामान भर के बंद करके रख लिया, डिब्बे सब खाली दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दरिद्रता की निशानी है। आपको अपने घर में बरकत चाहिए, शुभता चाहिए, तो उसके लिए आप डिब्बे खाली ना रखें अपने घर में। क्योंकि जो भी सामान है आप डिब्बों में करके रखें। भगवान भी खुश होते हैं, अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती हैं। कहते एक बार अकाल पड़ गया था तो खाने को नहीं रह गया था, तो पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और उन्होंने सबको भोजन खिलाया, अन्नपूर्णा माता ने। कहते हैं तब से अकाल नहीं पड़ता है। जब से पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा का रूप लिया तब से अकाल नहीं पड़ता है। धन धान्य की बरकत रहती है, भरा रहता है। तो आप भी अपने घर में इन चीज़ों को अकाल ना आने दीजिए कि डिब्बे खाली हैं, सामान नहीं है, रो रहे हैं। और कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, झाड़ के खाना नहीं चाहिए। आटा बिल्कुल टंकी झाड़ ली, बना लिया, तब आप बता रहे हैं आटा नहीं है। नहीं, जब आपके यहाँ 1-2 दिन का आटा हो तभी आप आटा ले आएँ। सामान थोड़ा थोड़ा बचे रहते हुए आप सामान ले आएँ, फिर से मंगवा लें। बिल्कुल झाड़ के खाली करके नहीं खाना चाहिए। ये दरिद्रता की निशानियाँ हैं। बरकत के लिए आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा कि हर चीज़ का थोड़ा रहते आप फिर से लाके और उसमें स्टोर कर दें। तो कुछ बातें हैं जिनको हम अगर फॉलो करेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा व्यवहार रखें कि अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले वो आके खड़े हो जाएं। आप उनके साथ जब करेंगे तो वो आपके साथ करेंगे। तो हमारा ऐसा होना चाहिए। क्या कहते, पड़ोसी सुख की जो गिनती होती है उसमें पड़ोसी भी गिने जाते हैं, उस सुख में शामिल होते हैं। तो क्या है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है, हमारी काया निरोगी रहे। दूसरा सुख है घर में माया। दूसरा सुख क्या है, घर में सुख संपत्ति हो, माया हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। आप पत्नी जो है वो आपकी सुलक्षणा हो। चौथा
सुख पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख है कि आपका बेटा संस्कारों से भरा हुआ हो। आज्ञाकारी का मतलब संस्कार वाला हो, क्योंकि संस्कार जिसके अंदर है उसकी हर कोई तारीफ़ करेगा, वो गलत नहीं करता है। आप उसको करते देखिए, अरे भाई ये बड़ा संस्कारी है, कि आया, प्रणाम किया, पैर छुआ, नमस्ते करने वालों से नमस्ते किया। बहुत लोग निकल जाएंगे ऐसे, हम जानते ही नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा पुत्र सुख पड़ोसिनी का। अब देखिए 5वें सुख पे आ गया है नंबर पे पड़ोसिनी का, मतलब अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। तो पड़ोसी को आप ऐसा व्यवहार बनाएं कि, क्योंकि अपने रिश्तेदार, अपने लोग तो देर में आते हैं, वो दूर दूर होते हैं। पड़ोसी आपका सबसे करीबी होता है। अगर कोई ज़रूरत हुई सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आगे खड़ा हो जाता है आपके हर सुख दुख में। तो पड़ोसी से ऐसा व्यवहार बनाए रखें कि अगर ज़रूर, और ऐसा रखें निश्चल निष्कपट होकर एक दूसरे से जुड़े रहें, कि वो आप पे आंख बंद करके विश्वास करे और आप उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करें। ऐसे होने चाहिए। जब आप कपट, छल कपट रहित हैं, झूठ आप फरेब आप में नहीं है, तो सब सही है। आप सबसे जुड़ेंगे, सब आपसे जुड़ेंगे। और ऐसे ही दोस्तों को अपना दोस्त बनाना भी चाहिए, कि कभी आपके साथ कोई छल ना हो, ना आप उसके साथ छल करें। क्योंकि जैसा साधु, जैसा अगर आप संत हैं तो अगला भी संत हो, तभी आपकी निभेगी। अगर आप छल कपट रखते हैं और दूसरा संत है तो नहीं निभेगी, मतभेद हो जाएगा। तो इसलिए अपने साथ ऐसे फ्रेंड बनाइए जो आपके हर सुख दुख में साथी बने, आप उनके साथ हर सुख दुख में खड़े हों, उनके साथी बने। और अब जब ऐसे फ्रेंड हो जाएं तो उनके साथ भाई शादी ब्याह अगर आपके घर कामकाज होता है तब तो साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि अपने रिश्तेदार तो बिल्कुल एंड टाइम आएंगे और चले जाएंगे। शादी ब्याह होता है, कामकाज पड़ते हैं, तो थोड़ा पहले से ज़रूरत होती है आने जाने की, लोगों की। तो अच्छे लोगों से अपना व्यवहार रखें जो आए जाएं। उन्हीं के साथ बीच बीच आप कभी ग्रुप में घूमने का प्लान कर लें, देखिए कितना मज़ा आता है। एंजॉय करिए। लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, अपने जाएं, अलग अलग घूम घाम के आ जाएं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो करते हैं ये, ग्रुप में पूरा जाते हैं, गाड़ी बुक कर ली, सब इकट्ठा बैठ गए और चले गए। पहले थोड़ी दूर गए, नैमिष गए, अयोध्या जी गए, उसी दिन जाके उसी दिन आना हुआ। फिर गए तो तीसरे दिन आए, मथुरा, वृंदावन, बालाजी, ऐसे करके। और सब बड़ा एंजॉय करते हुए जाते हैं, गाते बजाते, अंताक्षरी खेलते। कब रास्ता कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। खाने पीने का सब सामान अपना अपना ले जाते हैं, उसमें कोई कुछ लाया है, कोई कुछ, सब मिल बांट के खा रहे हैं। किसी ने निकाला सबको दिया, उसने निकाला उसने सबको दिया, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें सब ले जाते हैं और सब मिल बांट के खाते पीते जाते हैं, गाते बजाते खाते पीते वापस आते हैं। कब रास्ता पार हो जाता है, इतना एंजॉय कि बहुत मज़ा आती है। तो ऐसा करके देखिए, अच्छा लगता है। अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो आप अपने आसपास ही कहीं जाइए, जाके देखिए। तो इन बातों को ध्यान रखें, आपका लाइफ जो है हैप्पी हो जाएगी, खुश रहेंगे आप। क्योंकि इतना डिप्रेशन, इतना तनाव है लोगों की ज़िंदगी में, उससे निकलने का समय ही नहीं है। क्योंकि भागम भाग ज़िंदगी है, उससे उसी में फंसे रहते हैं लोग। टाइम नहीं, टाइम नहीं, अरे टाइम निकाला जाता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे हैं तो आपको साथ तब तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जब थोड़ा आपकी एज हो जाती है, बच्चे अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। थोड़ा जिम्मेदारी लेने का क्या है, जब तक आप ओढ़े रहो। लेकिन अगर बच्चों की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। आप हैं तो देखिए, नहीं है तो आप थोड़ा प्लान करके निकलिए। बिल्कुल उसी में बंध के घुट ना जाइए कि पता चले कब ज़िंदगी आई कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, उसी में हम पिसते रह गए, मशीन बन के रह गए।
नहीं, अपने लिए भी थोड़ा समय दीजिए। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो आप वीडियो भी शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करके कुछ बातें अच्छी कर दीजिए, लिख दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छी लगी बातें। अगर आपको अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, आपका अपना फ्रेंड सर्किल बन जाएगा। घूमने जाइए, हम लोग की तो वीडियो भी पड़ी हैं घूमने की, आते जाते अंताक्षरी खेल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब बड़ा अच्छा लगता है। देखिए करके, लोकल में ही घूमने, जब पार्क चले जाइए सब मिल के वहाँ होके आइए। तो जब आपका ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाएगा तो घर वाले भी परमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप यहाँ गए, यहाँ से अच्छे से आ गए। जैसे हम लोग थे पहले नैमिष गए, नैमिष से खूब अच्छे से उसी दिन सुबह गए, रात शाम में आ गए। फिर अयोध्या जी और दूर थोड़ा गए, वहाँ से आ गए। फिर मथुरा वृंदावन गए, नैनीताल गए। ऐसे करके हम लोगों ने कई ट्रिप की हैं और बड़े अच्छे से सब लोग गए और आए। कोई ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना टेंशन। होता कब है? जब चालाकी होती है, होशियारी होती है। एक एक पैसे के लिए लोग होशियारी दिखाते हैं, पर हम लोगों में ऐसा नहीं। हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते हैं, मिल के जाते हैं। और ग्रुप भी हमारा कभी 7-8 से कम तो होता ही नहीं है। मथुरा वृंदावन तो मिनी बस करी थी, उसमें 16 सीटर थी, 16 लेडीज़ गई थी टोटल, और सब बड़े अच्छे से जाके आई थी। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सवेरे सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल देसी, जनु शिशु मृगी सभीत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इधर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन कात लखन सन राम, हृदय गुनि मानो मदन धुंद वेदिनी। मनसा विश्व विजय का कीनी। कंकण हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कई फिच तये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये विलोचन चारु चंचल, मनो सकुचित निज निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सुखचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों को रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन आवा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचे विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा का विग्रह जुठारी, के पटतरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सिय शोभाई हम बरनि प्रभु, आपन तथा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया या सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिर पुलवाई। हे तात, या वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुन उभराता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण उसका अथवा उसका सब कारण वे विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंश निकर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जय सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है, जिसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। तो अब मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिससे जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कह लहाई नरी पुरन पीठी नहीं पावई परती मनु ढीठी रंगन मंगन लहाई न जिन कह नाही ते नरवर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनको पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खालियाँ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप यो पान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूँ सीता कहाँ गए नभ किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोकी मृग सावक नयनी जनुता बरिस कमल से दृशेनी। सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओढ़ सब सकिन लकाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों को ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उसके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपत छवि देखे पलक न परिहरी में से अधिक स्नेह दे वह बोरी सरद सी जनुचित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरामई उरानी दीने पलक कपाट सयानी। तब जब सिय सकिन प्रेम बस जानी कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर शिरोमण जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम के वश जाना। तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। लता भवन ते प्रगट भेव ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटाकर निकले हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।